भाई साहब फिर से एग्जाम लीक हो गया। इतनी लीकेज तो मेरे बाथरूम में भी नहीं है। और भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया? वापिस आ गए फिर उठा के माइक उठा के। खैर जो भी है यार, आजकल ऐसा लगता है जिंदगी के मजे बस नेताओं के हैं। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बस मुझे इतना पता है कि अगर तुम्हें जिंदगी के मजे थोड़े भी चाहिए तमीज से तो प्लीज यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम लोग साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो जल्दी आओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। भाई ये नीट का पेपर फिर लीक हो गया और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि कोई एग्जाम बचा ही नहीं है जो लीक ना हुआ हो। पिछले 10 सालों में 89 एग्जाम लीक हो चुके हैं। क्वेश्चन किस पे करे? ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्टर पे। पर उनका मानना तो हमेशा से यही रहा है कि एग्जाम लीक होने का कोई प्रूफ ही नहीं है। मतलब गलती सुधारना दूर की बात है, गलती तो मानते भी नहीं है ये लोग। अब यार करप्शन ऐसे करो एटलीस्ट पता ही ना चले। इधर तो साफ साफ पता चल रहा है। एक ये बना रखा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भैंचो जिनका काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, इनसे वही नहीं हो पा रहा है। और सीयूटी के टाइम पे दिल्ली के बच्चों को जयपुर भेज रहे हैं एग्जाम देने के लिए। सेंटर भी सही जगह नहीं पड़ता, पंखे खराब होते हैं, एसी नहीं चल रहा होता है, यहाँ तक कि तो कभी कभी सेंटर ही जंगलों में होता है। और फिर चेकिंग के नाम पे ऐसी नेक्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं, मैं क्या ही बताऊं। बेल्ट उतरवा लेंगे, जूते निकलवा देंगे, सिक्के फिकवा देंगे और स्टूडेंट की बैग की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जब मैं सीयूटी देने गया था तब एक दुकान वाले ने स्टूडेंट के बैग रखे थे, बदले में 50 रुपए ले रहा था वो। बट क्या ही मैनेजमेंट है बहनचोद। वो दुकान वाले का एनटीए से कोई कनेक्शन तो था नहीं, ना कोई जानता था उसे, पता ही नहीं क्या हिसाब है। और अगर सेंटर पहुंचने में 1 मिनट भी लेट हो जाओ तो गेट के अंदर घुसने ही नहीं देंगे तुम्हारे को। अगर ऐसी ही बात है तो रूल इज रूल वाली मेंटालिटी हर जगह चलाओ। रिजल्ट में डिले हो जाता है और इतनी सारी चीजों के बाद, इतनी सारी मिसमैनेजमेंट के बाद स्टूडेंट्स को हेराफेरी फेस करनी पड़ती है चेकिंग में। कितने डिजर्विंग बच्चों की तो सीट खा जाते हैं लोग। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 22 लाख बच्चों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और 1000 रुपए के आसपास तो चार्जेस लगे होंगे। अब रीनीट जैसे प्रैंक के लिए इनको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा और ऑब्वियसली प्रैंक ही तो है, क्योंकि एग्जाम ने क्रेडिबिलिटी तो खो ही दी अपनी। अब ये 22 लाख बच्चे सेम पैशन के साथ तो कर ही नहीं पाएंगे ना प्रिपेयर। अब जो लोग एग्जाम पास कर सकते थे उनके पैसे और टाइम दोनों वेस्ट हो गए। अब ये पैसा पता नहीं किसकी जेब में गया है, मतलब यही तो स्कैम है। और अगर कोई स्टूडेंट अपने आंसर को चैलेंज करना चाहेगा तो उससे अलग फीस चार्ज करी जाएगी, भले ही एनटीए की गलती क्यों ना हो। स्टिल पे तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। ये तो 10-15 आंसर गलत कर देते हैं और अगर स्टूडेंट सब आंसर को चैलेंज करना चाहे तो उसके 1000 रुपए लग जाएंगे। मतलब जितनी रजिस्ट्रेशन फीस थी उतने। और ओवरऑल कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो ही नहीं पा रहा सही से, क्योंकि ऐसे वेंडर्स को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए दिया जाता है जो कि पहले ब्लैक लिस्टेड थे। अब गवर्नमेंट एग्जाम में बस लक वाला फैक्टर रह गया। वो वाली बात ही नहीं है कि अगर मेहनत करोगे तो कुछ बन जाओगे। फिलहाल मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। ऊपर से एग्जाम लेने वाले ही अनपढ़ है और मिसमैनेजमेंट तो हर जगह ही हो रही है। यहाँ तक तो ये भी देखने को मिला है जब रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स को ऐसे मार्क्स भी मिले जो कि मैथमेटिकली नेगेटिव मार्किंग की वजह से पॉसिबल ही नहीं है। और इन सब चीजों के बाद अगर प्रोटेस्ट किया जाता है तो सरकार स्टूडेंट्स के खिलाफ हो जाती है और पुलिस लाठी चार्ज तक कर देती है। ये सारी चीजें हम एसएससी के एग्जाम के टाइम भी देख चुके हैं। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब कन्विक्टेड क्रिमिनल जेल के बाहर थे और स्टूडेंट और टीचर जेल में थे। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज हमारी कंट्री के लिए हो ही नहीं सकती है और आई होप कि दोबारा ऐसा टाइम कभी ना आए। सच में यार, इनकी वजह से बहुत लोगों की मेहनत खराब चली जाती है और कुछ लोग तो ऐसे भी जिनके पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इनको बदले में पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। नीट एग्जाम लीक की न्यूज ट्रेंडिंग जाने के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई हैंडल कर रही है। देखो अब क्या होता है आगे। इन सब चीजों के बाद सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट का, भरोसे का, कि ऐसा दोबारा ना हो। क्योंकि पूरी दुनियादारी छोड़ के एक एग्जाम के लिए पूरी शिद्दत से प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। ऊपर से फैमिली वालों की उम्मीदें, प्रेशर, साइड बाय साइड कंपटीशन और मेंटल स्ट्रेस। अब एक कंट्री बेस्ट डॉक्टर तभी बना पाती जब स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस हो। अब 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आने के बाद भी अगर सिलेक्शन एक ही का हुआ हो तो ये भी गलत ही है मेरे हिसाब से। और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आता। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी 1 लाख स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से सिलेक्शन नंबर भी बढ़ा देना चाहिए ना। पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम चाइना में तो नहीं होती है, अगर होती हो तो मीडिया में बहुत उछाल देंगे इस चीज को। फिलहाल बस इस सेटिस्फेक्शन में ही जी रहे कि हम पाकिस्तान से बेटर है। ऐसे तो नहीं बन पाएंगे विश्वगुरु, उसके लिए सबसे बेटर बनना पड़ेगा और फिलहाल उसके लक्षण दिख नहीं रहे मुझे। और कुछ लोग पेपर खरीदना चाहते हैं, दैट मीन्स उनसे मेहनत ही नहीं होती है। फर्जी डॉक्टर से कौन ही इलाज कराना चाहेगा अपना। और फिर हम लोग बोलते हैं यहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली दोनों साइड ही तो करप्शन है। खैर इस एग्जाम में तो सरकार ही फेल हो गई है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप कि फिर पेपर लीक ना हो जाए। और एक वीडियो मैंने एजुकेशन सिस्टम पे भी बनाई है, शायद तुम्हें बढ़िया लगे तो एक बार जाके देख लेना। फिलहाल राघव चड्ढा ऐसे लोग भी नहीं बोल रहे कुछ इस मामले में और मन की बातें भी नहीं सुनी अब तक। मैं तो रेजिग्नेशन चाहता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर का, क्योंकि अब तक तो कुछ सही हुआ ही नहीं है। आगे और क्या ही उम्मीद करें। बाकी मुझे लगता है अगले लफड़े में सरकार बोल देगी। अपना अपना देख लो, पीस आउट। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान। अरे तो रियान जियान है आप? नोबिता वाले जियान। हाँ ये जियान लग, देखो ना भाई, अरे फोकस तो कर ऐसे लो नहीं यार। करते।